कुछ न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में आज चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जाने गई हैं। 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? बलूचिस्तान को चाइनीज़ से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? और ये जो अटैक अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर ही लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर हमेशा की तरह हम यही कहेंगे इसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की पावर्स इन्वॉल्व हैं, इसराइल इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व है? ये कॉन्वॉय था। इस कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और एक वैन थी जिस पे हमला किया गया, शीशा क्रैक हुआ गाड़ी का। बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर भी मार दिया गया। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस वाटर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, जो कि आत्मघाती हमला करती है। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नाला हैं, और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये गवादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर अटैक पाकिस्तान में थमने का नाम ही नहीं ले रहे, और अब एक नया वाकया सामने आया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर सिटी में 4 चाइनीज इंजीनियरों को अटैक कर मार दिया गया। यह हमला इतना भीषण था कि इसमें 7 से 9 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं, और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी BLA ने उठाई है। जहां पर BLA का पहले भी कहना था कि चाइनीज़ ग्वादर से चले जाए, और अगर वो ऐसे ही ग्वादर में काम करते रहे तो उनके ऊपर हमले ऐसे ही शुरू रहेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर पूरे बलूचिस्तान को लूट रहे। जितने भी रिसोर्सेस बलूचिस्तान में मिल रहे हैं उन सभी को चाइना नहीं तो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और वहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में गैस सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान से निकलती है, पर बलूचिस्तान के लोगों को ही वो गैस न मिलकर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भेजी जाती है। इस हमले के बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्शन लेने को कहा, जहां पर पाकिस्तान ने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे, पर वो सब फेल हो गए। और इस बार तो चाइना भी इस हरकत से खुश नहीं है, जहां पर चाइना ने ये पेशकश की थी कि वो चाइनीज़ आर्मी को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, उनके द्वारा अपने सभी वर्करों को सुरक्षा दे देंगे। पर इस रिक्वेस्ट को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था, पर अब इस रिजेक्शन के बाद ही चाइना पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि बारंबार चाइनीज़ लोगों के ऊपर हमले पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, और इसके ऊपर ना पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है, ना कि पाकिस्तान आर्मी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हमला हुआ चाइनीज वैन्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे, जो कि काम करने जा रहे थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। इस हमले में 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। ये हमला BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था, और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नाला हैं, और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये ग्वादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। और ये चाइनीज़ एम्बेसी कहती है, ये चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस नहीं कहता।
ठीक है जी। और वो कहते हैं कि जनाब ये जो और जो हमारा जो कौंसलेट है कराची में, उन्होंने भी कह रहे हैं कि जी हमने अपने जिन लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, गो के चाइनीज़ तो बच गए हैं, ठीक है जी। जिससे वो कहती है कि लेकिन वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जी हमें आप जो है वो चाइनीज़ इधर उधर गैर ज़रूरी ना ट्रैवल करें। अगर चाइना जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के बड़ा करीब है वो भी ये कह रहा है, और जो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जिसमें BLA का एक मजीद ब्रिगेड जो है, उन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है। हाँ, हम लोगों से हैं, सारी ये याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ठीक है। कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हाँ। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम फ्रीडम अगर ऑफ कोर्ट स्पीच में दे दो। हाँ, हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? ऐसे ही है। हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमारे सारे हुकूक को जब्त कैसे कर सकते हो? बिल्कुल फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं, और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज होते हैं। ये हमला जो है, ये हमला बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू इन द सेंस, मैं किसी भी तरह के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये बात पहले से थी कि ऐसा हमला होने वाला है। ग्वादर पे होगा ये नहीं पता था। मेरे अभी एक हफ्ते पहले का अगर आप प्रोग्राम देखें तो मैंने ये बताया था कि बलूचिस्तान में ही अगला हमला होगा और बड़ा हमला होगा। ये बड़ा हमले में काउंट होता है जहां पे चाइनीज मारे जाएं और मिलिट्री पर्सनल मारे जाएं। ये कॉन्वॉय था, इस कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और एक वैन थी जिसपे हमला किया गया। शीशा क्रैक हुआ गाड़ी का। बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर भी मार दिया गया। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस ग्वादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, जो कि आत्मघाती हमला करती है। इसके जो 2 हमलावर थे, एक थे नवीद बलूच एलियस असलम बलूच जो कि दश्त निगोर से थे, दूसरे मकबूल बलूच एलियस कायम बलूच कायीम बलूच जो कि गेशवर अरवान से थे। ये दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए, बलूच फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए। ये बोला JN बलूच जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूच लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने बोला कि हमारे फाइटर्स 2 घंटे तक लड़े, और 2 घंटे तक लड़ने के बाद इन दोनों ने बची हुई गोलियां अपने आप को मार ली, और वहां पर जो कैजुअलिटी थी चाइनीज की वो ज्यादा थी। चाइनीज की और पाकिस्तानी आर्मी की भी कैजुअलिटी उन्होंने बताई। JN बलूच ने बोला 2 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। ऑपरेशन अब भी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि 2 घंटे तक लड़ाई हुई, ऑपरेशन अब भी कंटिन्यू कर रहा है। मतलब बाकी जो आतंकी थे या बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भाग गए, कुछ घायल अवस्था में, कुछ कैसे भी भाग गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी प्रेस रिलीज में लिखा है। साथ में ये भी लिखा है कि मजीद ब्रिगेड ने जो टारगेट किया था, इसमें 23 चाइनीज थे, जिसमें से 4 मारे गए। अब ये देखने वाली बात है इस ऑपरेशन का, ये जो हमला था, इस ऑपरेशन का नाम था जिरपहाग। जिरपहाग इन्होंने नाम रखा था। 9:30 बजे सुबह शुरू हुआ था, 2 घंटे तक था चला। इसके बाद चीनी एम्बेसी ने वार्निंग दे दी है सारे चाइनीज को कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं और हाई विजिलेंस पर रहे, सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी सीवियर है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना गुस्से में है। चाइना पहले भी इनके आर्मी चीफ को अपने पास तलब करके बोल चुका है कि हमारे ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। इससे पहले एक सारी बलूच नाम की एक लेडी ने चाइनीज पे हमला किया था, आत्मघाती हमला किया था, उसमें चाइनीज 4 मारे गए थे, ये भी मारे गए हैं। चाइना हमेशा से बोल रहा है। इससे पहले इनके तासु प्रोजेक्ट पे भी हमला हुआ था, वहां पे भी इंजीनियर्स मारे गए थे। चाइनीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहली चीज, क्यों BLA और TTP चाइनीज के खिलाफ है। BLA और TTP दोनों ये बोलते हैं कि ये हमारी जमीन है जिस पर चाइनीज जबरदस्ती घुसे हुए हैं। पाकिस्तान ने कब्जा किया और चाइनीज को दे रहा है, और चाइनीज उसमें से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं और खुद ले जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हमारे लोग आज भी गरीबी में, मैं उनकी बात मानता हूं, मैं उनकी यहां बात मानता हूं कि उनके लोग आज भी गरीबी में हैं, तो उनको रिसोर्सेज का फायदा मिलना चाहिए, उनको वहां जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज मिलना चाहिए। हमें ज़रूरत है, हमें फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। तो वो फिर देखें ना, मतलब ये ग्वादर को का बनना कोई छोटी बात थोड़ी है, और ये बलूचिस्तान में ही बना। ये आप सोचें कि किस कदर, कितनी अरबों बिलियन डॉलर जो है ना वहाँ इन्वेस्ट किए
है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ चाइना ने भी। ठीक है। हाँ हाँ और ये आप सर्वे करवा के पूरे पाकिस्तान का देख लो, आवाज सिर्फ लोगों की निकलने दो। हाँ। हर दिल से ये अब आवाज निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद इंडिया में मर्ज हो जाएगा। बस ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से जमीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियां सारा कुछ उनके पास गया है। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे कि कितने बड़े खित्ते में आप किसी के घर में घुस जाओ और उसको बोलो एक कमरे में तुम रहोगे, बाकी सारा घर मेरा है। क्यों आपका है? जिसका घर है आप उसको दो ना। ऐसे ही है। कौन होते हो आप उससे उसका घर छीनने वाले और घर लेने वाले?